नमस्कार दोस्तों। आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें या ईपीएफ में, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, कौन सी सेविंग्स स्कीम आपके लिए बेस्ट है? तो आइए समझते हैं पीपीएफ वर्सेज ईपीएफ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पीपीएफ। दोस्तों पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें ईयरली मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपये पर ईयर है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.5 लाख रुपये पर ईयर। दोस्तों डिपॉजिट आप मंथली करवा सकते हो या फिर लमसम वन टाइम भी करवा सकते हो साल में। दोस्तों इसमें लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का। 15 साल बाद आप अपनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो और दोस्तों मेच्योरिटी इसकी 15 साल के बाद होती है। दोस्तों इसमें मेच्योरिटी पीरियड का एक्सटेंशन भी किया जा सकता है जो 5 साल के ब्लॉक में होता है। अर्थात अगर आपकी 15 साल की मेच्योरिटी कंप्लीट हो गई है तो आप अपना टेन्योर 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हो। दोस्तों इंटरेस्ट रेट इसमें गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है। प्रेजेंट में पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट है 7.1% जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड होती है एनुअली। दोस्तों इसमें टैक्स बेनिफिट होते हैं जो कि ट्रिपल ई मॉडल पे काम करता है। अर्थात इसमें इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मेच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री होते हैं। अर्थात आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उसकी सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग्स मिलती है। इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो टैक्स फ्री है और मेच्योरिटी के बाद जो आप अमाउंट विड्रॉ करते हो वो फुल्ली टैक्स फ्री है। दोस्तों कौन कौन पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है? कोई भी इंडियन रेजिडेंट पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है और एक माइनर के केस में उसके गार्जियन पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट कहाँ कहाँ ओपन किया जा सकता है? तो पीपीएफ अकाउंट एक बैंक में, पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट में विड्रॉल। दोस्तों विड्रॉल इसमें दो प्रकार से होता है। 15 साल की मेच्योरिटी पीरियड के बाद आप 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो जो फुल्ली टैक्स फ्री है और 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो लेकिन उसमें कैपिंग है विड्रॉल की जो कि 50% ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 5 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करनी है तो 4th ईयर के एंड में जो बैलेंस पीपीएफ अकाउंट में बचा हुआ है उसका 50% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों विड्रॉल 5 साल के बाद प्रत्येक वर्ष भी किया जा सकता है। दोस्तों एक्सटेंडेड पीरियड में भी अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। अर्थात जो 5 साल का ब्लॉक आपने मेच्योरिटी पीरियड का बढ़ाया है उसमें भी अमाउंट विड्रॉ की जा सकती है। उसके रूल हैं, अगर आपने बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के एक्सटेंशन पीरियड लिया है तो उसमें आप 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो और अगर आपने विद कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड एक्सटेंड किया है तो हर 5 ईयर के ब्लॉक में आप बैलेंस का 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों ये 100% सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। बेस्ट सेविंग टूल्स है, फिक्स और गारंटेड रिटर्न मिलता है इसके अंदर। दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ये एक आदर्श है। दोस्तों किसे पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो एक सैलरीड एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बेस्ट मानी जाती है। दोस्तों कौन ईपीएफ अकाउंट के लिए एलिजिबल है? तो एक सैलरीड एम्प्लॉय ईपीएफ अकाउंट ओपन कराने के लिए एलिजिबल है और कोई भी कंपनी जिसमें 20 या उससे अधिक एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ का ईपीएफ अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और उन एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये तक होनी चाहिए। दोस्तों इसमें कंट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। एम्प्लॉय अपनी बेसिक और डीए दोनों को मिला के 12% इन्वेस्टमेंट करेगा और एम्प्लॉयर के लिए प्रावधान है कि वो एम्प्लॉय के इक्विवेलेंट अर्थात बेसिक प्लस डीए का 12% अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों एम्प्लॉयर का जो 12% का इन्वेस्टमेंट है उसमें से 75% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा और 25% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। दोस्तों ईपीएफ इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है जो समय समय पर चेंज होती रहती है। वर्तमान में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट है 8.25%। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ईपीएफ में लॉक इन पीरियड कितना होता है। तो दोस्तों लॉक इन पीरियड 5 ईयर का होता है। अर्थात अगर आप 5 साल तक ईपीएफ में फंड रखते हैं और उसके बाद विड्रॉ करते हैं तो वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है, उसमें पूरा टैक्स बेनिफिट मिलता है।
अब इसमें हम बात करते हैं कि 5 साल में क्या-क्या शामिल है। तो दोस्तों 5 साल में आप 1 या उससे अधिक एम्प्लॉयर के पास काम करते हो, तो वो 5 साल की अवधि काउंट की जाएगी सभी एम्प्लॉयर के लिए मिलाकर। और ईपीएफ अकाउंट आपका एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर को ऑटो ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों इसमें एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के लिए अगर आप सर्विस ब्रेक भी रहता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अब बात आती है अगर आप ईपीएफ से 5 साल से पहले फंड विथड्रॉ करते हो, तो दोस्तों उसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और उसके इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो सेक्शन 80C में डिडक्शन ली है, उस पर पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर विड्रॉल अमाउंट 50,000 रुपये से अधिक है, तो उस पर 10% की रेट से टीडीएस भी चार्ज होगा। अब बात करते हैं अगर ईपीएफ से अमाउंट विड्रॉ करते हैं 5 साल के बाद, तो दोस्तों यह फुल्ली टैक्स फ्री होता है, कोई टीडीएस चार्ज नहीं होता और कोई टैक्स लायबिलिटी भी इस पर नहीं आती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन सिचुएशन की जिसमें ईपीएफ का फुल अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। इसमें सबसे फर्स्ट होता है अगर कोई भी एम्प्लॉई 2 महीने या उससे अधिक के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है, तो वो फुल ईपीएफ अमाउंट विड्रॉ कर सकता है और ये टैक्स फ्री होता है। और सेकंड होता है अगर कोई एम्प्लॉई अपनी रिटायरमेंट एज अटेंड कर लेता है, अर्थात 58 ईयर का वह हो जाता है, तो वो भी 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। थर्ड इसमें होता है अगर कोई एम्प्लॉई परमानेंट डिसेबल हो जाता है, अर्थात वह इन फ्यूचर काम नहीं कर सकता, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, तो वो भी अपना ईपीएफ का फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। फोर्थ इसमें होता है अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल हेयर या नॉमिनी वो ईपीएफ का फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकता है और नॉमिनी के लिए वह अमाउंट फुल्ली टैक्स फ्री होगा। फिफ्थ केस इसमें होता है अगर कोई एम्प्लॉई माइग्रेट हो जाता है फॉरेन कंट्री में, अर्थात वह फॉरेन में सेटल हो जाता है, तो उसके लिए भी ईपीएफ का फुल विड्रॉल अलाउ है। उसके लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे वीज़ा वगैरह हुआ। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन कंडीशन की जिसमें ईपीएफ का पार्शियल विड्रॉल अलाउ है। उसमें सबसे फर्स्ट आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों अगर कोई एम्प्लॉई सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रंस या पेरेंट्स का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है, तो ईपीएफ से विड्रॉ किया जा सकता है, जिसकी अमाउंट कैपिंग होती है 6 मंथ की बेसिक प्लस डीए, जो कि एम्प्लॉय का शेयर, उस तक की अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है। सेकंड इसमें होता है कोई परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। दोस्तों परचेज या कंस्ट्रक्शन हाउस के लिए 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी ज़रूरी है और अमाउंट जो विड्रॉ की जा सकती है वो 36 महीने की बेसिक प्लस डीए इंक्लूड होता है। कंस्ट्रक्शन के केस में ये 24 महीने की बेसिक प्लस डीए सैलरी का विड्रॉ किया जा सकता है। और थर्ड केस होता है होम लोन रिपेमेंट। दोस्तों होम लोन रिपेमेंट के केस में भी पार्शियल अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। इसके लिए भी कंडीशन है 10 साल की सर्विस पीरियड कंप्लीट करनी चाहिए और लोन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ही लिया जाए। और किसमें आता है मैरिज पर्पज, जिसमें सेल्फ, चिल्ड्रंस या किसी सिबलिंग की मैरिज के लिए भी अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है और इसके लिए सर्विस 7 साल की कंप्लीट होना ज़रूरी है और अमाउंट 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विड्रॉ किया जा सकता है। दोस्तों फिफ्थ रीज़न इसमें होता है एजुकेशन पर्पज। एजुकेशन सेल्फ या चिल्ड्रंस के लिए हो सकता है। इसके लिए सर्विस पीरियड होती है 7 साल कंप्लीट करना ज़रूरी है और अमाउंट जो विड्रॉ की जा सकती है वो एम्प्लॉय शेयर की 50% तक की जा सकती है। सिक्स्थ इसमें आता है रिनोवेशन या अल्ट्रेशन ऑफ हाउस। इसके लिए 5 साल की सर्विस कंप्लीट करना ज़रूरी है। और लास्ट इसमें आता है अगर कोई एम्प्लॉय 54 एज का हो जाता है, तो वो अपने ईपीएफ बैलेंस का 90% अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिन मेंटर अरुण।